खबर कानपुर महानगर से है, जहां आज परशुराम महासभा की ओर से परशुराम शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मणों के संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साकेत नगर देव चौराहे से शुरू हुई परशुराम शोभा यात्रा गौशाला चौराहा, यूपी किराना स्कूल, संजय वन, एच ब्लॉक, शनिदेव मंदिर, किदवई नगर चौराहा, बाकरगंज चौराहा आदि स्थानों से होती हुई आर्य नगर परशुराम वाटिका पहुंचकर विसर्जित हो गई। महापौर प्रमला पांडे ने बताया कि अभी कुछ दिन पूर्व प्रयाग डेरी के पास परशुराम मूर्ति की भव्य स्थापना हुई है। इससे ब्राह्मण समाज उत्साहित है और इस शोभा यात्रा में न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अवसर पर परशुराम सभा की भूपेश अवस्थी, अनुज मिश्रा, अनमोल भट्ट, दिनेश तिवारी, लक्ष्मी नारायण त्रिवेदी, रामू मिश्रा, अभिषेक पांडे, राज पांडे, सुनील तिवारी, सत्यम शुक्ला, आशु शुक्ला, जय शुक्ला, राजन वाजपेयी, पुष्कर तिवारी, आशुतोष मिश्रा और सदन तिवारी आदि शामिल थे। देखिए हमारे प्रमुख संवाददाता अजय त्रिपाठी के साथ अखिल शुक्ला की खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हूं इस समय साकेत नगर के दीप चौराहे पर, दीप सिनेमा चौराहे पर, और यहाँ पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है परशुराम की। और परशुराम के नाम पर यहाँ ब्राह्मणों का विशाल जमघट है, लोगों में बहुत उत्साह है। और ये शोभा यात्रा किदवई नगर के विभिन्न स्थानों से होते हुए दर्शन पूर्वा होते हुए कई स्थानों पर जाकर समापन करेगी और परशुराम वाटिका में जाकर समाहित होगी। और यहाँ पर लोगों में बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे। इसी समय हमारे पास मौजूद हैं कानपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष। हम उनसे ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, यहाँ पर जो आए हैं वो क्या सोच के आए हैं और उनको कैसा लग रहा है। आज हम लोग भगवान परशुराम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भूपेश अवस्थी जी के आदेशानुसार निर्देशानुसार ये सभी लोग एकत्रित हुए हैं और उनकी शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जा रही, जो यहाँ से बाया रूट होते हुए आर्य नगर तक जाएगी। उसमें और इसमें सारे ब्राह्मण संगठन शामिल हैं। जो अंतिम सभी शोभा यात्राएँ जो है परशुराम महासभा, वो जो पार्क बना हुआ बजरंग स्वरूप पार्क में, वहीं पर सब लोग जाके इकट्ठा होंगे, भगवान को नमन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आप हमारे बीच मौजूद हैं, महामंत्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष कानपुर केडीए कर्मचारी एसोसिएशन के, उनसे बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। आज हम लोग वर्षों बाद जो हम लोग की मांग थी कि जितने भी ब्राह्मण से यूनियन से संगठन थे, समाज सेवी जो ब्राह्मणों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे थे, वो एक मंच पे आके और एक अपना जो है कार्यक्रम करें। तो इसी के तहत हम लोग की एक महीने से ये सब मीटिंग होती रही। और भूपेश अवस्थी जी जो हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगठन के, इनकी अगुवाई में सभी ब्राह्मण संगठनों ने एक मीटिंग की और ये निर्णय लिया कि 8 मई को भगवान जो है परशुराम वाटिका में सारे संगठन अपने अपने समर्थक और ब्राह्मण साथियों के साथ इकट्ठा होकर एक विशाल वहाँ पे सभा करेंगे और भगवान परशुराम जी को अपना आदर्श मानते हुए समाज को जो ब्राह्मण वर्षों से दिशा दिखाता रहा है और भाईचारा दिखाता रहा है और धर्म और शास्त्र समाज को देता रहा है, उस दिशा में अग्रणी भूमिका अदा करेंगे। दिनेश वाजपेयी कानपुर विकास कर्मचारी एसोसिएशन के महामंत्री हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश अवस्थी जो कि निराला नगर से आर नगर तक विशाल जुलूस के माध्यम से वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर परशुराम भगवान का कार्यक्रम होगा। और मैं यही अपने संगठन जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं ब्रह्म समाज के, सबको जोड़ने की बात करता हूँ। संगठन महामंत्री अशोक त्रिपाठी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री परशुराम महासभा का। कैसा आपको लग रहा है आज? देखिए, भाजपा की सरकार आने के बाद एक तो थोड़ा सा हिंदुत्व का बल बहुत अच्छा मिला। उसके बाद जो भी हिंदू थे बेसिकली परशुराम जी के लिए लोग कह देते हैं ब्राह्मण लोग, हम तो कहते हैं परशुराम भगवान है तो सभी के हैं। तो आज भी यहाँ देखने को मिला कि ब्राह्मण हैं, ठीक है, ज़्यादा है, लेकर उन्होंने ही आगे बढ़े, लेकिन सारे समाज के लोग इसमें हैं। तो ये अब हिंदुत्व की ओर जा रहे हैं बेसिकली। ये हमने कभी नहीं कहेंगे कि एक समाज के लिए हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है, बस ये सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सचान है। क्या आपको ये जो शोभा यात्रा निकल रही है
इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये लग रहा है कि इससे कम से कम हमें सनातन धर्म की ओर जो जागृत करने का प्रयास हो रहा है, ये ब्राह्मण महासभा के लोग, ये परशुराम महासभा के लोग, सभी लोग एक होकर जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो इस प्रकार से एक अलग जगल रही है, हिंदू धर्म जगाने की अलग जगल रही है। अच्छा लग रहा है, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी अवस्थी है। और ये जो अभी तक ये जो ब्राह्मण का जो सम्मेलन बहुत कम होते थे जी और छुट-फुट होते थे, लेकिन जी। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? एक्चुअली क्या है कि भाजपा की सरकार आई है, बात ऐसी नहीं है, लेकिन अभी तक जो दल थे उन्होंने हिंदुओं की ताकत को पहचाना नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई तब से हिंदू ने जाना कि हिंदू क्या होता है। और हम लोग आज परशुराम जी का ये महोत्सव मना रहे हैं और आने वाले समय में और भव्य रूप से मनेगा और हिंदू एक। क्या शुभ नाम है आपका? सौरभ शुक्ला, एक कार्यकर्ता हूँ मैं भी जी। आज ये कार्यक्रम कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? जी हम लोग अभी यहाँ से शुरुआत करके आर्य नगर तक जाएंगे सब लोग, और बहुत अच्छा माहौल ये है। बाद में विसर्जित कहाँ पर होगा? हम लोग आर्य नगर पार्क परशुराम वाटिका तक जाएंगे सब लोग। परशुराम वाटिका। हाँ जी, शोभा यात्रा परशुराम वाटिका तक। बहुत बढ़िया सर। आपका क्या है? जी, जब तक रेणुकानंदन भगवान भार्गव परशुराम जी का जो संदेश है कि समाज में जो विपन्न, असहाय, दीन दुखी, वंचित, कमजोर, पीड़ित, प्रताड़ित जनों की सेवा के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए जिस तरीके से भगवान भार्गव परशुराम जी ने अपना जीवन समर्पित किया और अन्यायी, विधर्मी, उच्छृंखल, अराजक, अधम और पापियों के सर्वनाश के लिए, और जो महज्जन जन है, जो श्रेष्ठ जन है, जो सम्माननीय जन है, जो भद्र पुरुष हैं, जो संसार में जिनकी महती भूमिका है, उनकी स्थापना के लिए भगवान भार्गव परशुराम जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और आज भी भगवान परशुराम हम सभी के बीच में अपने विचारों के रूप में जीवित हैं। तो भगवान श्री परशुराम जी के संदेश को जन जन तक प्रसारित करने के लिए आज ये ब्राह्मण समन्वय समिति के नेतृत्व में, जहाँ पे सर्व समाज की भागीदारी है, एक भव्य विशाल यात्रा का संकल्प हुआ है, जो कि परशुराम वाटिका में जाएगी और वहाँ पे लगभग 11 ब्राह्मण संगठन वहाँ पे इकट्ठा होंगे। तो एक बहुत बड़ा समाज को संदेश है कि भगवान भार्गव परशुराम जी के जो विचार हैं वो जन जन तक कैसे स्थापित हो, उसके लिए प्रयास है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मैं परशुराम महासभा से महिला अध्यक्ष किरण पांडे। मैं समाज में यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारी भ्रांतियाँ हैं, जैसे ब्राह्मण को एक जाति माना जाता है, जबकि ब्राह्मण हमारा एक सनातन धर्म की धुरी है, पूजनीय है। बगैर ब्राह्मण के कोई भी संस्कार किसी भी जाति वर्ग को जो बांट दिया गया वो हम हिंदुत्व में लाना चाहते हैं। सभी सनातनी एक हों और ये संदेश जन जन तक पहुँचे। भगवान परशुराम जी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया। ऐसा कुछ नहीं है। आताताइयों को सभी भगवान ने, बस वो किसी राजवंशी उसमें जन्म नहीं लिए, वो एक ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे। हम लोग उन्हीं के लिए ये शोभा यात्रा निकालते आए हैं। पहले कोविड में 2 साल नहीं निकली है, विगत कई वर्षों से ये शोभा यात्रा हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं।